हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने अलग अलग डिविजन्स बना दिए हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। यानी कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे अलग अलग कैटेगरी के उतने ही हम डिविजन्स को बना देंगे अपने सहूलियत के लिए, अपने कंफर्टेबलनेस के लिए, ताकि हम अपने काम को आराम से कर पाए। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। यहाँ पे क्या होता है, जो डिविजनल हेड होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, देखिए। जो डिविजनल हेड होता है उसको अपने सुपरविजन में सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराना होता है। जैसे कि आपके मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, पर्सनल का हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जब वो अपने सुपरविजन में सारी चीजें करवाता है तो वो सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी करता है। अगर वो कोई भी इंसान इतनी सारी एक्टिविटीज को अच्छे से देखेगा और उसको हैंडल करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्किल बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा ही। देखिए, हेड ऑफ ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल फंक्शंस कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट। यानी कि जितने भी हेड होते हैं हर एक डिवीजन के वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, सारे फंक्शंस को देखते हैं। और अगर वो देखते रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको सारे डिपार्टमेंट्स की सारी फंक्शंस की नॉलेज मिलती है और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवीजन के रिजल्ट होते हैं वो आराम से हम निकाल सकते हैं। वे कैसे, देखिए। ऑल एक्टिविटीज ऑफ ईच डिवीजन आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली। यानी कि जितने भी डिवीजन होते हैं उन सबकी एक्टिविटीज होती है वो इंडिपेंडेंटली कैरिड आउट होती है। यानी कि हर एक डिवीजन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। फिर डिविजनल प्रॉफिट एंड लॉसेस कैन बी असेस्ड इजीली। क्योंकि हर एक डिवीजन अलग है तो सारी कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, तो इसीलिए उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी कि यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग भी बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि सारे डिविजन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई भी डिविजनल हेड को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसे दूसरों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ले सकता है। यानी कि जो भी सिचुएशन होगी एप्रोप्रिएट डिसीजन वो उसके अकॉर्डिंग ले सकता है। देखिए, डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। यानी कि जो डिविजनल मैनेजर है वो अपने आराम से डिसीजन ले सकता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है बिना अदर मैनेजर्स के कंसल्ट के, क्योंकि उसे पता है कि उस प्रोडक्ट की नॉलेज उसको ही है। तो वो दूसरे से पूछेगा भी तो उसको क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो वो अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से ही डिसीजन ले सकता है। इसके बाद लास्ट है हमारा इजी एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत इजी होता है। भाई देखिए कैसे, क्योंकि हमने हर एक प्रोडक्ट की अलग कैटेगरी बना दी है तो यहाँ पे डिसीजन लेना इजी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को एड ऑन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि आप बिना दूसरे प्रोडक्ट को टच किए आप एक नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। मान लीजिए कि आपकी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिविजन बने हुए हैं। एक है आपका स्किन केयर का, एक है आपका हेयर केयर का। अब कंपनी क्या चाहती है कि एक और डिवीजन को ले आए फिटनेस वाला, तो वो आराम से लेके आ सकती है क्योंकि जो दो डिविजन है उसके वो इंडिपेंडेंट है। नए वाले डिविजन से उनको कोई खास मतलब होगा नहीं, तो आप आराम से एक नया भी डिवीजन एड ऑन कर सकते हो। तो देखिए, इफ कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इट कैन बी इंट्रोड्यूस इजीली विदाउट अफेक्टिंग अदर बिजनेसेस। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो एक नया डिवीजन लेके आए, एक नया प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में, तो वो आराम से लेके आ सकती है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकती है, क्योंकि उससे दूसरे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो बिजनेसेस है वो अपना आराम से इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको इसकी एडवांटेजेस समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस। कि क्या हमारे डिसएडवांटेजेस होंगी। पहला है इसका कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। जो डिविजनल हेड्स होते हैं उनमें कंफ्लिक्ट होता है, वो आपस में लड़ते हैं। क्यों? फिर सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं और सुपीरियर दिखाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि सारे आपस में लड़ रहे हैं और जिसको नीड होगी उसको वो रिसोर्स मिल ही नहीं पाएगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम की बात होती है। देखिए, एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी। वो क्या चाहता है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। और जबकि सारे डिविजनल हेड इक्वल होते हैं फिर भी वो आपस में कम्पीट करते रहते हैं और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक अलग डिवीजन के अलग फंक्शंस बनाए जाते हैं। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी होगा सबके अलग फंक्शंस होंगे। तो इससे क्या हुआ, अगर आपके जितने ज्यादा डिविजन्स होंगे उतने ही ज्यादा आपको फंक्शंस को डुप्लीकेट करना पड़ जाएगा। देखिए, द एंटायर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स। यानी कि ये सारे फंक्शंस जो होते हैं आपको हर एक डिवीजन के लिए अलग चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेयर केयर का, स्किन केयर का और फिटनेस का भी हमने ऐड कर दिया। तो इन तीनों कैटेगरीज में आपको क्या होगा, आपको
प्रोडक्शन का भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग का भी, फाइनेंस का भी, पर्सनल का भी, और जितने अलग फंक्शंस आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चाहिए वो सारे आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये सारे क्या हो गए, ओवरलैपिंग हो गए, डुप्लीकेट फंक्शंस हो गए। इसके बाद है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है। कई बार क्या होता है, जो डिविजनल हेड्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो सबसे बेस्ट दिखाए अपना परफॉर्मेंस, और भले ही दूसरे वाले डिवीजन को लॉस हो जाए, तो यहाँ पे एक सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है। देखिए, एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। यानी कि हर एक डिवीजन चाहता है कि भाई बेटर परफॉर्मेंस हो उनकी बाकी अलग डिवीजन से, चाहे दूसरे वाले का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस अच्छी नहीं होती है। तो ये ऐसी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आया हमारा वो आया सुटेबिलिटी, यानी कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम कहाँ पे रख सकते हैं या फिर वो कहाँ पे सुटेबल होती है। भाई देखिए, सबसे पहला तो वो होगा जिसमें आपके प्रोडक्ट एक से ज्यादा हुए, दूसरा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लार्ज होगी, और तीसरा आपको क्या हो सकता है जिसमें हर एक प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अलग होगा, उनकी मार्केटिंग का तरीका अलग होगा। देखिए, वेयर द नंबर ऑफ मेल प्रोडक्ट इज मोर देन वन, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजन को फॉलो अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड आपका अलग हो गया और मार्केटिंग मेथड आपका अलग हो गया। यानी कि आपको बनाने में उस सामान को अलग मेथड लग रहा है, अलग टेक्नोलॉजी लग रही है, और उसको बेचने में भी। भाई देखिए, स्किन केयर के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है आपके हेयर केयर से, और जो हेयर केयर के वो फिटनेस है, यानी कि तीनों ही आपके अलग अलग कैटेगरीज में आ गए। तो सबको बनाने का तरीका भी अलग होगा और सबकी मार्केटिंग का तरीका भी अलग होगा। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिविजनल वाला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है वेयर द साइज ऑफ द कंसर्न इज रियली लार्ज, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज है। भाई देखिए, अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही होगी और वो लार्ज स्केल पे काम कर रही है। तो अगर लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो सब लोग अगर एक ही टाइप की एक्टिविटीज को कर, यानी सारे प्रोडक्ट को अगर एक ही में मर्ज करके फिर आप काम करोगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी और सब कुछ अच्छे से आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर होगा कि आप एक हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसके डिवीजन बना दें और फिर उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।